संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन, सदन में आज भी हंगामे के आसार। विपक्ष फिर उठाएगा ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा। एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष। हंगामेदार रहा था संसद सत्र का दूसरा दिन। विपक्ष के लगातार दबाव और विरोध प्रदर्शन के बाद स्थगित कर दी गई थी दिन भर की कार्यवाही। कई मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष। 21 अगस्त तक चलने वाला है मॉनसून सत्र में 27 बिल लाने की तैयारी में है सरकार। आज राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक, दोपहर 12 बजे होगी यह बैठक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण करेंगे बैठक की अध्यक्षता। मॉनसून सत्र में सरकार की तरफ से पेश किए जाने वाले विधेयकों पर होगी चर्चा। विपक्ष के सवालों को लेकर बनेगी रणनीति। बीते दिन होनी थी यह बैठक, लेकिन 2 बार टलने के बाद आज के लिए की गई है निर्धारित। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन आज सदन में जबरदस्त बहस के आसार। एसआईआर से लेकर खराब कानून व्यवस्था तक कई मुद्दों को लेकर विपक्ष एनडीए सरकार पर है हमलावर। बीते दिन भी सदन में जमकर देखा गया था बवाल। एसआईआर वापस लो के लगाए गए थे नारे। विपक्षी विधायकों की मार्शलों से हुई थी धक्का मुक्की। गहमा गहमी के बीच सदन में अब तक नीतीश सरकार के 6 विधेयक हो चुके हैं पास। बिहार की तर्ज पर त्रिपुरा में भी वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की कवायद। केंद्रीय चुनाव आयोग ने त्रिपुरा से टिपरा मोथा पार्टी के एक डेलीगेशन को आज इस मुद्दे पर चर्चा के लिए किया आमंत्रित। बैठक में त्रिपुरा की वोटर लिस्ट में अवैध प्रवासियों के संभावित रजिस्ट्रेशन को लेकर पार्टी की तरफ से उठाई गई चिंताओं पर होगी चर्चा। 9 सदस्यीय टीएमपी डेलीगेशन पूर्वोत्तर में चुनावी प्रक्रिया पर करेगा चुनाव आयोग से बात। आज से 2 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर पीएम नरेंद्र मोदी 23 और 24 जुलाई को ब्रिटेन में होंगे पीएम मोदी। पीएम कीर स्टारमर और किंग चार्ल्स से करेंगे मुलाकात। इस दौरान भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर, जो भारतीय निर्यात पर कम करेगा 99% टैरिफ, जिससे व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। ये पीएम की चौथी ब्रिटेन यात्रा। व्यापार, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है पीएम की इस यात्रा का मकसद। ब्रिटेन के बाद 25 और 26 जुलाई को मालदीव्स की यात्रा करेंगे पीएम मोदी, जहां वो 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। संसद के मॉनसून सत्र के बीच विदेश यात्रा पर जा रहे हैं पीएम मोदी। आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। पशुपालकों की महापंचायत में होंगे शामिल। जेल में बंद विधायक के समर्थन में करेंगे सभा। केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने दी जानकारी। कहा, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर चुकी है बीजेपी सरकार और अब वो किसानों और पशुपालकों को कर रही है प्रताड़ित। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा मैच आज से होगा शुरू। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड फिलहाल 2-1 के स्कोर से है आगे। पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने 5 विकेट से दर्ज की थी जीत, जबकि इंडिया ने जीता था दूसरा टेस्ट। वहीं तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत को दी थी मात। चौथे मैच के लिए फैंस बेकरार। दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबले की है उम्मीद। तुर्की में फिर आमने सामने बातचीत की टेबल पर बैठेंगे रूस और यूक्रेन। इस्तांबुल में हो सकती है यह बैठक। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बैठक के दिए संकेत। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शांति वार्ता के लिए जेलेंस्की के प्रस्ताव को दी मंजूरी। हालांकि तारीख और जगह पर नहीं दिया है कोई बयान। राष्ट्रपति आवास क्रेमलिन ने कहा, युद्ध को कैसे खत्म किया जाए, इस पर दोनों पक्ष एक दूसरे से बिल्कुल अलग। आज यतीम खाना मामले में सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की याचिका पर होगी सुनवाई। एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में होगी यह सुनवाई। मामले में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आजम खान ने सेशन कोर्ट में दाखिल की है 36 गवाहों की लिस्ट। 2016 का ही यह मामला, जब आजम खान पर यतीम खाना में जबरन कब्जा हटवाने, मारपीट, तोड़फोड़ और लूटपाट के लगे थे आरोप। इस मामले में आजम खान के साथ तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन और कुछ सपा नेता भी हैं आरोपी। आजम खान की छवि और कानूनी स्थिति के लिए अहम माना जा रहा है यह मामला। आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल में मध्यम से भारी बारिश की है संभावना। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से भारी बारिश का है अनुमान। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश के हैं आसार। दिल्ली, राजस्थान और गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में हो सकती है हल्की बारिश।